नमस्कार साथियों। देखिए, आज की वीडियो में परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा के संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं वो जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि छात्र का जो सत्यापन है कक्षा 5 और 8 के लिए यहाँ पर ये निर्देशों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बताया गया है, शाला के अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना, त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसमें सुधार किया जाना। सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए शाला को अनमेप छात्र को अनमेप करना करते हुए छात्र को अनमेप करना। यदि कोई ऐसा छात्र शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना। तो ये उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है संबंधित शाला प्रभारी का और 28 तारीख इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है, 28 फरवरी 23 तक। इसी प्रकार से परीक्षा केंद्र का निर्धारण, ये बीआरसीसी पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा खंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला परियोजना समन्वय की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और अशासकीय शालाओं में मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। तो ये उत्तरदायित्व है बीआरसी का और 28 फरवरी 2023 इसकी भी समय सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाए और शाला मैपिंग बीआरसीसी प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ शालाओं को मैप या आवंटित करेंगे। तो ये समय सीमा और जो भी निर्धारित अधिकारी है उनके संबंध में हमने भी ऊपर देखा। इसी प्रकार से यहाँ पर और आगे हम चलते हैं। बीआरसीसी द्वारा उपरोक्त अनुसार चिन्हित परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये उत्तरदायित्व भी यहाँ पर बताया गया है और समय सीमा भी यहाँ पर बताई गई है 5 मार्च 23 तक की। इसी प्रकार से जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों को अंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। ये उत्तरदायित्व यहाँ पर बताया गया है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का और 4 से 5 मार्च 2023 तक की समय सीमा बताई गई है। इसी प्रकार संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार करना जिम्मेदारी शाला प्रभारी की बताई गई है। 6 से 10 मार्च 23 तक की समय सीमा बताई गई है। परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत कक्षा के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का उत्तरदायित्व 11 से 13 मार्च तक की समय सीमा है। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्र का परीक्षार्थी वार वितरण करना उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का बताया गया है। 15 मार्च 23 तक की समय सीमा बताई गई है और परीक्षार्थी के विषय वार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना उत्तरदायित्व जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का बताया गया है। 18 मार्च तक का समय सीमा बताई गई है, 18 मार्च 23 तक की। फिर प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा कराना। ये परीक्षा केंद्राध्यक्ष का उत्तरदायित्व बताया हुआ है। परीक्षा दिवस इसकी जो भी रहेगा उस दिन का कार्य रहेगा। ये परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना, ये उत्तरदायित्व रहेगा जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का और परीक्षा दिवस जो इसका जो भी समय रहेगा वो रहेगा। कंडिका 7 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना, ये उत्तरदायित्व बताया हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी का। 28 फरवरी 2023 तक की समय सीमा बताई गई है। परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित
मूल्यांकन केंद्र में जमा कराना। उत्तरदायित्व जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का बताया हुआ है 5 अप्रैल 2023 तक की यहाँ पर समय सीमा बताई गई। और प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन कंडिका 9 में वर्णितानुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक ओब्लिक पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा और परीक्षार्थी के प्रोजेक्ट कार्य जो आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराना और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा अपने जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज करना। तो ये यहाँ पर उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का और जो संबंधित जन शिक्षा केंद्र से संबंधित जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का बताया हुआ है। समय सीमा भी दोनों की अलग अलग यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकनकर्ता उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल से जनरेट प्रपत्र में दर्ज कर हस्ताक्षरित प्राप्तांक पत्रक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपेंगे। तत्पश्चात मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा प्राप्तांकों को पोर्टल पर परीक्षार्थी वार दर्ज किया जाएगा। उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का बताया हुआ है और 10 अप्रैल तक की यहाँ पर समय बताया गया है जैसा कि हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। परीक्षा परिणाम के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का यहाँ पे उत्तरदायित्व बताया हुआ है। 20 अप्रैल तक का यहाँ पर समय बताया हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो निर्देश जारी हुए हैं राज्य शिक्षा केंद्र से वो हमने यहाँ पर समय सारणी के साथ में देखी है जानकारी को। धन्यवाद।